तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। हाल ही में जो बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे की कहानी क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -2100 पॉइंट्स। ये है बीएसई सेंसेक्स में आई गिरावट, वो भी सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में। मतलब एक जबरदस्त झटका जिसने मार्केट में खलबली मचा दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? मार्केट में ये जो भूचाल आया, इसकी वजह क्या थी? चलिए तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि असली वजह क्या थी। देखिए, बात सिर्फ सेंसेक्स की नहीं थी। भारत के दोनों बड़े इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगातार 5 दिन तक गिरते रहे और इस लगातार गिरावट ने इन्वेस्टर्स को सच में चिंता में डाल दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के तार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर भी जुड़े हुए थे। असल में ये एक ऐसा तूफान था जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन और वॉशिंगटन में चल रही पॉलिटिक्स, इन दोनों से मिलकर बना था। तो आखिर वो सबसे बड़ी वजह क्या थी इस पूरी गिरावट के पीछे? वो था अमेरिका और भारत के बीच का तनाव और खास तौर पर टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान। ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ संकेत दे दिए थे कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा तो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब ये एक सीधी सीधी धमकी थी जो दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन को खतरे में डाल रही थी। और ये टैरिफ कितना हो सकता था, जरा सोचिए। 500%। जी हाँ, एक नए अमेरिकी बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। अब इतनी बड़ी अनिश्चितता के साथ भला कोई कैसे काम करेगा, खासकर हमारे एक्सपोर्टर्स। और इसी बीच सबकी नजरें टिकी थीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर। जैसा कि जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने कहा, मार्केट को कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था और उम्मीद ये भी थी कि फैसला शायद ट्रंप के इन टैरिफ के खिलाफ ही जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टैरिफ वाला मुद्दा अकेला नहीं था, इसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी जुड़ गए जिसने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी। मतलब हालात और भी खराब हो गए। तो ये परफेक्ट स्टॉर्म था क्या? देखिए, एक तरफ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार 4 सेशन से पैसा निकाल रहे थे। दूसरी तरफ एशिया और अमेरिका के बाजार भी कमजोर चल रहे थे। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे। और तो और टेक्निकली भी हमारे इंडेक्स अपने जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ चुके थे। मतलब हर तरफ से नेगेटिव खबर ही आ रही। अब ये जो बाजार में उतार चढ़ाव होता है, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर नहीं होते। इसका सीधा असर पड़ता है असल दुनिया पर, इंडस्ट्रीज पर, जॉब्स पर और इन्वेस्टर्स की जेब पर। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अमेरिका के इन्हीं भारी भरकम टैरिफ की वजह से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में करीब करीब 30% की भारी गिरावट आई है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स भी 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग हैं जो अब सावधानी बरत रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स और सोने चांदी जैसे सेफ एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। वो फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टर्स के गिरे हुए स्टॉक्स को खरीदने की सोच रहे हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर रुकते हैं? कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? सच तो ये है कि अभी भी एक बड़ा सवाल हवा में लटका हुआ है, जिसके जवाब का सबको इंतजार है। और वो सवाल जुड़ा है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। टैरिफ कानूनी है या नहीं, इस पर कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है। और यही एक चीज है जो तय करेगी कि मार्केट का ऊंट किस करवट बैठेगा। पूरा बाजार सचमुच सांस रोककर इसी फैसले का इंतजार कर रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोर्ट का यह फैसला इस तूफान को शांत कर पाएगा या फिर ये एक नए और ज्यादा बड़े तूफान की शुरुआत होगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।